हेलो, मैं विनीता हाँ तिवारी जी। पीएमसी हरियाणवी चैनल से हाँ और जी। आपका स्वागत करती हूँ। आपके थैंक यू मेडिटेशन मैम। से लेकर के किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं नीलम हाउसवाइफ हूँ और रोहतक से बोल रही हूँ मैम। ओके। मुझे एक पिछले साल से मैं ये मेडिटेशन करने लगी थी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। हम्म। तो अब मुझे लगभग 7 या 8 महीने हो गए हैं। मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हुए जो मेडिटेशन करते समय आते थे, वो भी हुए हैं। लेकिन मैम मैं शायद 19 इयर्स की थी, मैंने +2 के एग्जाम दिए थे। उसके बाद में मुझे बैक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी अभी भी है। उसके बाद भी और काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे घुटने का पैर मुड़ने की वजह से उसकी वॉल फट गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है और अर्थराइटिस भी हो गया है, इतने टाइम से दवाइयाँ लेने की वजह से। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी? हाँ नीलम जी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, मेडिटेशन में क्या है? हाँ मेडिटेशन जी। में आप जब ध्यान में बैठते हैं तब आप हाँ पहले जी। मैं ये पूछना चाहूंगी, आप मेडिटेशन करती किस तरीके से हैं? जैसे मैंने पत्री जी का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो जैसे उन्होंने बताया कि भी सांस के साथ रहना है, आती जाती सांस को देखना है। बस मुझे अभी तो इतनी ही समझ है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ठीक है। तो जो ये आती हाँ जाती जी। सांस को आप जब ऑब्जर्व करते हो तो तब हाँ उसमें जी आपको क्या चीज महसूस करी है आपने? मैम, जैसे स्टार्ट करती हूँ तो एक बार तो कलर्स दिखाई देते हैं मुझे। हम्म। उसके बाद जैसे जैसे कंटिन्यू होता रहता है तो कुछ ऐसे लगता है जैसे कि शरीर में यानी बॉडी में गर्मी सी आ गई है, जैसे हम्म। ऐसे लगता है। उसके कलर्स, बाद कलर्स दिखने बंद हो जाते हैं। कलर्स में क्या कलर्स दिखाई देते हैं? मैम मुझे दिखाई देता है ग्रीन और ऑरेंज, पर्पल शेड भी दिखाई देती है। हम्म। मोस्टली यही कलर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये कलर्स बंद हो जाते हैं और एक येलो सी, उससे भी थोड़ा ब्राइट कहूँ तो थोड़ा वाइट, ऑफ वाइट सी, ऐसी ब्राइटनेस मुझे दिखने लग जाती है मैम। गुड। देखिए, कलर्स तो आप बहुत अच्छे कलर्स देख रहे हैं। एक आपका हाँ जी। स्वादिष्टान का है, एक हार्ट चक्र का है और एक क्राउन चक्र के कलर्स हैं। तीनों कलर्स बहुत अच्छे कलर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल कलर्स हैं। और आप जब ये हाँ जी। ध्यान करते हैं तो हाँ जब जी। आप श्वासों के ऊपर भी ध्यान करते हैं कि आपका सांस आ रहा हाँ है या जा रहा है, तो जी। जब सांस लेते लेते आपको कुछ सांस किस हद तक आ रहा है वो कुछ महसूस होता है कि मतलब ब्रीदिंग पूरी डीप ब्रीदिंग हो रही है या शैलो ब्रीदिंग हो रही है? जैसे स्टार्ट करती हूँ तो लगता है कि डीपली जा रही है। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे पता नहीं लगता, फिर वो फिर छोटी होती जाती है फिर धीरे धीरे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। पर अब देखिए, क्या हाँ होता जी। क्या है जब हम स्लो मेडिटेशन करते हैं, मतलब ब्रीदिंग हमारी जब स्लो हाँ। हो जाती है तब हाँ हमारी जी। कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। वो हाँ चेंजेस इस जी। तरीके के होते हैं कि हम स्लाइटली ट्रांस में जाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बीटा लेवल से हाँ अल्फा जी। लेवल की तरफ आता है। तो जैसे जैसे अल्फा लेवल की तरफ आएगा, आप आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीजों को एक्टिव करेगा और एक्टिव करने के बाद हाँ। क्या होगा कि आपको ये कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आप इनको फील करना शुरू करेंगी। आपकी वाइब्रेशंस जो बॉडी की हैं वो थोड़ी वाइब्रेशंस हायर लेवल पे जाना शुरू करेंगी। अब जैसे जैसे वो हायर लेवल पे जाएंगी वैसे वैसे अनुभव आपके अलग अलग तरीके के रहेंगे, क्योंकि हमारी हाँ हमारी बॉडी के आसपास हमारी जो ऑरा है वो ऑरा हाँ एक्सपेंड होनी जी। शुरू हो जाती है। तो जब एक्सपेंड हो, हमारा ट्रैंक्विलिटी हमारी बढ़ जाती है, हमारा मेडिटेशन कैपेसिटी और प्रगाढ़ होता जाता है, हम और डीप अपने अंदर जाते जाते हैं। तो उस दौरान हाँ अब जी। अब मैं आपके फिजिकल पार्ट के ऊपर बात कर रही हूँ, ये तो मैंने आपको स्पिरिचुअल पार्ट का बात बताया है। अब क्या है, आप जब हाँ ध्यान की जी। इस पद्धति में जाएंगी तो आपको कंसंट्रेट करना है आपके उस पार्ट पे जहाँ पे आपको पेन है। ठीक है, जो भी पार्ट ठीक है आपने मैम। स्पाइन में बताए हैं आपको अपनी उस पार्ट पे जाना है और उस पार्ट पे जाके आपको अपना फोकस करना है
कि जो से एनर्जी आपको मिल रही है या जो प्राण ऊर्जा आपको मिल रही है, वो प्राण ऊर्जा आप उस पर्टिकुलर जगह पर सेंड कर रहे हैं, ताकि क्या होगा कि वो एरिया आपका तो इस तरीके से हाँ जी, आपकी हाँ जी। हीलिंग प्रोसेस जो होगी वो सबकॉन्शियस लेवल पे होनी शुरू हो जाएगी। मैम जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान जैसे डीपली चला जाता है, तो फिर मुझे बॉडी में झटके लगते हैं। जैसे कभी पूरी बॉडी को झटका लगता है एकदम से, जैसे हम ऐसे हुए हैं, और कभी पैर, एक पूरे पैर में झटका लगता है, कभी हाथ में लगता है मैम। तो ये झटका लगने का क्या है, देखिए जब कुंडलिनी आपकी खुलनी शुरू होती है, जैसे जैसे एनर्जी की मूवमेंट आपकी बॉडी में मूलाधार से ऊपर की तरफ जाती है, जिस भी पार्ट में, हाँ जी, क्योंकि क्या है कि जिस भी पार्ट में आपके ब्लॉकेजेस होंगी तो वहां का वो एरिया जो हाँ है जी, झटका देगा, क्योंकि क्या है कि वो एनर्जी मूव करना चाह रही है। तो जैसे वो हाँ मूव जी, करना चाहेगी तो वो, जब आप किसी चीज को फोर्सफुली हटाते हैं तो आप देखते हैं ना कुछ चीजें हिलती हैं, एकदम से हिलती हैं। तो ये हाँ भी जी, हाँ हमारी जी, बॉडी के अंदर की जो नस नाड़ियां और हमारे जो सूक्ष्म शरीर के अंदर के जो चैनल्स हैं, उनमें एनर्जी फ्लो, जो ब्लॉक इमोशंस हुए या एनर्जी हो रही है, वो उसी तरीके से उनको हटाया जाता है। आपका बायो मैकेनिज्म जो है वो उसको उस तरीके से फॉलो करता है और करवाता है। तो इसमें ओके मैम। घबराने की कोई बात नहीं है, ये अच्छे हाँ जी, साइन हैं, ताकि आप इस चीज को अपनी करते रहिए, और हाँ जैसे जी। जैसे आप करते एक जाएंगे मैम तो मुझे, जैसे मैम ध्यान में मुझे कई बार पानी दिखाई देता है, जैसे नदी का फ्लो है, काफी बिल्कुल वाइट पानी है, काफी तेज लहरें हैं, कभी हम्म समुद्र दिखाई देता है, और कभी बादल भी दिखाई देते हैं। हम्म बादल दिखाई देना तो यानी कि आकाश, आकाश तत्व, क्योंकि हाँ जी, हमारी जो ये शरीर जो बना हुआ है ये पंच तत्व का बना हुआ है। तो पंच तत्व यानी आकाश, आकाश यानी कि स्पेस। तो हाँ स्पेस जी, एलिमेंट की जब भरपाई होती है या कमी होती है, तब हमारे को उस तरीके से दिखाई देता है। अब आते हैं हम पानी के ठीक है ऊपर। मैम। पानी हाँ जी, रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर की किडनी को, कि हमारी बॉडी के अंदर की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो किडनी करती है। हाँ तो जी, आपके अंदर का बॉडी मैकेनिज्म है जो आपके अवचेतन मन में आके वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रिफ्लेक्शन जो है आपको ड्रीम्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ओके मैम। तो मैम जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल होंगे। क्या होता क्या है, देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप में समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी हाँ ब्रेन जी, कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप में सहन शक्ति बढ़ जाती है, आप हाँ जी, चीजों को समझने लगते हैं, और समझने हाँ के जी, साथ साथ आपकी दिव्य दृष्टि और जो ज्ञान है आपको, वो आपके हाँ जी, ये हमारा जो कटोरा है ना, इस हाँ कटोरे जी, में हाँ जी, ईश्वर हमारे को ज्ञान दे रहा है, और हम हाँ उस जी, ज्ञान को अपने कटोरे में ले रहे हैं और हाँ उसको जी, अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। जब तक हम उन चीजों को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शायद वो समझ नहीं आएगी। और जब हाँ हम जी, धारण कर लेते हैं तो हम बहुत सी चीजों को माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब अब इसमें हुआ क्या, आपका एटीट्यूड मेडिटेशन करने से चेंज हो गया, हाँ जी, है ना। जब आपके अंदर ये कैपेसिटी आएगी तो आप दूसरे लोगों को भी चेंज करना में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हाँ ब्रेन जी, कैपेसिटी बढ़ी। ब्रेन कैपेसिटी बढ़ने से क्या हुआ, आपको क्लियरिटी हर चीज की होने लग गई, राइट। अब उस क्लियरिटी के साथ आप, जो भी आपके साथ आने वाले जो एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन है या क्या है, उसमें भी आप प्लस माइनस देख के आप उन चीजों को भी कट शॉर्ट करेंगी। कुछ चीजें आपको बुरी लग रही हैं, आप उनको फॉरगिव करिए। जब आप उनको ठीक है, फॉरगिव करेंगे ना, तो देखिएगा हाँ सामने जी। से उनका खुद का व्यवहार आपके प्रति चेंज होएगा। तो आप कहाँ तक ये सही समझती हैं जो मैंने बताया है? मुझे तो सारा ही सही लगता है। पहले मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, लेकिन हम्म आज पता चल गया है कि भी ऐसा किस लिए हो रहा है, तो अब हम्म, समझ आने लगा है सब कुछ। हाँ। तो अब इसमें इसमें मेडिटेशन को शेयर जाता है पूरा। हाँ जी, बिल्कुल 101% जाता है। तो अब आप सोचिए कि मेडिटेशन से हमारी सोचने समझने की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि हम इस तरीके से बहुत सी चीजों का समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, और जो कि ऑटोमेटिकली होता है।
होपफुली नीलम जी आपके बहुत से सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद। थैंक यू। हरिया